प्रिय विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु के टॉपिक के अंतर्गत भारत में मानसून के आगमन की स्थितियों पर चर्चा करेंगे तथा मानसून की अग्रिम क्रियाविधि के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आप सभी छात्र YouTube चैनल के माध्यम से अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। भारत में मानसून का आगमन। वैसे आप सभी को पता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा मानसूनी प्रकृति की होती है, और जो मानसूनी प्रकृति की वर्षा होती है उसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। ये एक तरह से मौसमी होती है, कुछ समय होता है निश्चित, जो जून से सितंबर माह के मध्य होती है। तो हमारे यहाँ जो वर्षा का समय है वो जून माह से लेकर सितंबर माह के मध्य है। जून के पहले सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुँच जाती है। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है, जिसे हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से जब भीतरी भागों में भी अत्यधिक तीव्रतम वर्षा होती है तो वह भी मानसून प्रस्फोट ही कहलाती है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतियों उच्चावच के द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो देखिए, पश्चिमी घाट का जो पवन का नाभिमुखी ढाल है, अर्थात पवन की ओर का जो भाग है, वह 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। सामान्य रूप से जैसे मान लीजिए कि पर्वत हैं और मानसून की दिशा, तो जो मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, तो ये जो भाग है, ये भाग कहलाएगा पवनाभिमुखी ढाल या पवन के सम्मुख ढाल, जबकि ये जो भाग कहलाएगा ये विपरीत भाग कहलाएगा। तो यहाँ जो वर्षा होगी वो 250 सेंटीमीटर तक होगी, लेकिन यहाँ जो वर्षा होगी वो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार पूर्वी भारत में पहाड़ियों की एक विशेष स्थिति के कारण पूर्वी राज्यों में एक भारी वर्षा होती है। अगर हम बात करें भारत में वर्षा के अनुपात की, तो लगभग हम ये देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लगभग 3% वर्षा होती है। मानसून पूर्व या स्थानीय चक्रवाती वर्षा जो होती है वह लगभग 10% तक होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा जो है वो लगभग 74% वर्षा हमें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से मिलती है। प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा की हम बात करें तो लगभग 13% वर्षा हमें प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा के रूप में मिलती है। अब हम देखते हैं यहाँ जो भारत में वर्षा के अनुपात की हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की। तो पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं वो भूमध्य सागर से आते हैं, और भारत में मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ भूमध्य सागर से आने वाले जो विक्षोभ हैं, ये विक्षोभ आते हैं हमारे जनवरी और फरवरी माह में, अर्थात ये विक्षोभ आएंगे हमें शीतकाल में। इनसे जो वर्षा होती है वो 3% वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हमें कब मिलती है? शीतकाल में मिलती है। मानसून पूर्व की जो स्थानीय चक्रवातीय वर्षा की हम बात करते हैं, तो आप देखिए, मानसून पूर्व की स्थानीय चक्रवाती वर्षा का तात्पर्य ये है कि भारत में जब मानसून का आगमन होता है, और मानसून का आगमन होता है लगभग जून माह में, इससे पहले अप्रैल और मई माह में यहाँ जो स्थल भाग यहाँ लो प्रेशर केंद्र बनना प्रारंभ होता है। हवाएं धीरे धीरे जलीय भाग से स्थल की ओर आना अग्रसर होती है। तो इस लो प्रेशर बिंदु के बनने की प्रक्रिया में कुछ स्थानीय चक्रवाती झंझावात बन जाते हैं, जो कि उस लो प्रेशर केंद्र की ओर अग्रसर होते हैं। इससे जब वह स्थानीय चक्रवात किसी झील क्षेत्र से या जलयुक्त क्षेत्र से गमन करते हैं, तो वह नमी एकत्रित कर लेते हैं, और जहाँ उन्हें अधिक तापमान कारण वह अपलिफ्ट होते हैं, ऊपर उठते हैं, संघनित हो जाते हैं, तो वर्षा कर देते हैं। ऐसी जो वर्षा होती है वो लगभग 10% वर्षा हमें मिलती है। मानसून पूर्व की वर्षा अप्रैल और मई महीने में होती है। तो अप्रैल और मई जो महीना है वह हमारे स्थानीय चक्रवाती वर्षा, जिसको मानसून पूर्व की वर्षा के लिए कहते हैं, होती है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण भाग, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी वर्षा है
वह लगभग 74% हिस्सा जो हम प्राप्त करते हैं ये हम जून से सितंबर के महीने में करते हैं, और इसी को कहते हैं, ये मानसून का आगमन का जो समय होता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। चूँकि यह भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर उत्तर पूर्व की ओर अर्थात अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जब ये मानसून आता है तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। प्रत्यावर्तित जो मानसूनी वर्षा है यह वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर महीने में जब मध्य सितंबर 15 सितंबर के बाद हिमालय पर्वत से पवन की दिशा बदल जाती है, और उस स्थिति में जब हम देखते हैं कि जब हिमालय से पुनः पवनें उत्तर पूर्व होकर दक्षिण पश्चिम की ओर गमन करती है तो ऐसी स्थिति में बंगाल की खाड़ी से जाने वाली पवनें तमिलनाडु के इस तट पर टकराती है, और तमिलनाडु के तट पर टकराने के बाद यहाँ वर्षा करती है। इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा, जो लगभग 13% होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जैसे जैसे हम समुद्र से स्थल की तरफ आएंगे, भीतर की ओर आएंगे, मानसूनी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। यही कारण है कि भारत में मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की जाती है, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर तक ही वर्षा अंकित की जाती है। भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था व मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर रहता है, इसलिए जब वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है तो काफ़ी बार खड़ी फसलों को नुकसान होता है। साथ में शीतकालीन जो फसलों की बुआई हम करते हैं उसमें भी बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमारी जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, और मानसूनी वर्षा बहुत ही अधिक वेरिएबल है। उनका एक निश्चित समय पर जो क्रम है वह खंडित होता रहता है, खंड वृष्टि होती है, इसलिए हमें कृषि करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किसानों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान भी इस परिस्थिति में सहन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इस मानचित्र के द्वारा कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन की सामान्य तिथियां कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए मानचित्र में हम देखते हैं कि दक्षिण से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दक्षिण से मानसून प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले 1 जून को केरल में मानसून का आगमन होता है। ये तिरुवनंतपुरम से ये 1 जून को मानसून के आगमन की तिथि है। उससे पहले अगर हम मुख्य भूमि से बाहर की बात करें तो जो ये भाग है ये क्या हो गया, श्रीलंका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरफ जो भाग है उसमें केवल अंडमान का जो कुछ ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी अंडमान, उसमें 20 मई के आसपास हमें वर्षा मिलती है, लेकिन वो हमारी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी मुख्य भूमि में जो मानसून का आगमन होता है वह 1 जून को आता है। 3 जून के आसपास बेंगलोर होते हुए ये पुनः बंगाल की खाड़ी की ओर मूव कर जाता है। दूसरा जो फेज़ है, जो महाराष्ट्र की बात करें तो 5 जून के आसपास प्रवेश करता है। आंध्र प्रदेश होते हुए विशाखापट्टनम की ओर ये मूव करता है, तो ये 5 जून। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के उत्तरी भाग की ओर, जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग की ओर, तो 10 जून के आसपास मानसून का आगमन होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सामान्य से 14 और 15 जून के आसपास की जो स्थितियाँ हैं उसमें मानसून का आगमन होता है। अब हम आगे उत्तर की ओर बात करें तो लगभग देखिए राजस्थान में जो मानसून का आगमन होता है वो तिथि लगभग 1 जुलाई तक हो जाती है। तो अब इसमें एक एरिया डेवलप होता है, जैसे हमने देखा कि इस 1 जून तिरुवनंतपुरम से लेकर हम अगर इधर देखें बेंगलोर और हैदराबाद, तो ये जो पूरा का पूरा खंड है, इस पूरे खंड में 1 जून से 5 जून के मध्य मानसून का प्रवेश होगा। तो ये जो संपूर्ण खंड है इसमें 1 जून से 5 जून तक मानसून का प्रवेश होगा। तो ये जो क्षेत्र है जिसमें केरल, कर्नाटका, कुछ आंध्र का दक्षिणी भाग, इसमें 1 से 5 जून। उसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं 5 जून से 10 जून, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन का, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, विशाखापट्टनम, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये 5 से 10 जून तक वर्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम इससे आगे
उत्तर में बात करें तो देखिए 10 जून से लेकर 15 जून की जो क्षेत्र है उसमें गुजरात अधिकांश हिस्सा आ जाता है, महाराष्ट्र का उत्तरी भाग आ जाता है, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी हिस्सा आ जाता है, पूरा का पूरा हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, पटना आ जाता है। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र सामान्य रूप से 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य अंकित होता है। उसके बाद आगे की जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं तो जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें 15 जून से लेकर 1 जुलाई के मध्य मानसूनी वर्षा का आगमन होता है। और जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है उस क्षेत्र में सामान्य रूप से जो वर्षा का आगमन होता है वो 2 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंधी संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।